बहुत समय पहले भगवान बुद्ध एक गांव में भ्रमण करते हुए ठहरे। गांव का एक युवक जो अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहा था, उनके पास मदद मांगने पहुंचा। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था और इसी कारण से उसे परीक्षाओं में बहुत कम अंक मिलते थे। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका था क्योंकि उसके शिक्षक और सहपाठी उसे नापसंद करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। युवक बुद्ध के चरणों में बैठकर रोने लगा और कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं पढ़ाई में कमजोर हूं और जब भी कक्षा में शिक्षक कुछ सिखाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब मैं घर पर पढ़ाई करने की कोशिश करता हूं, तो मेरा मन नहीं लगता और मैं पढ़ाई बंद कर देता हूं। इससे मेरी छवि स्कूल में बहुत खराब हो गई है। कृपया मेरी मदद करें। भगवान बुद्ध ने उसे प्रेम से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम अकेले नहीं हो जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हो। बहुत से लोग इसी प्रकार के संघर्षों से गुजरते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह जीवन में एक चुनौती है जिसे तुम स्वीकार कर सकते हो और उसे पार कर सकते हो। बुद्ध ने उसे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए, जिनका पालन करके वह न केवल अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकता था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता था। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद को अयोग्य मानना बंद करो। जिस प्रकार तुम्हारे विचार होते हैं, वैसे ही तुम बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर और असफल मानते रहोगे, तो तुम वैसा ही महसूस करोगे। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और योग्य मानोगे, तो तुम वही बनोगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और यह जान लो कि तुम हर परिस्थिति में सक्षम हो। ध्यान और एकाग्रता। बुद्ध ने आगे कहा, एकाग्रता की कमी तुम्हारी परेशानी का मुख्य कारण है। ध्यान का अभ्यास शुरू करो। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी और तुम्हारा मन शांत होगा। जब मन स्थिर होता है, तो ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन लाओगे, तो तुम पढ़ाई में सफलता पा सकते हो। हर काम का समय तय करो, खाने, सोने और पढ़ाई का। जब तुम नियमित हो जाओगे, तो तुम्हारा शरीर और मन उस समय के अनुसार ढल जाएगा और तुम ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाओगे। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बिना तुम किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। संतुलित आहार लो और रोज व्यायाम करो, जिससे तुम्हारी ऊर्जा और एकाग्रता बनी रहे। जो चीजें तुम्हारे ध्यान को भटकाती हैं, उन्हें नियंत्रित करो। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि जो भी तुम पढ़ो, उसे आसानी से याद रख सको। कक्षा में हमेशा सतर्क रहो और शिक्षकों द्वारा सिखाई गई हर बात पर ध्यान दो। जब तुम पूरी तरह से कक्षा में उपस्थित रहोगे, तो तुम्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भगवान बुद्ध के ये उपदेश सुनकर युवक को जीवन में नया दृष्टिकोण मिला। उसने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ। वह अपनी कमजोरियों से ऊपर उठकर आत्मविश्वास से भर गया और उसका जीवन सफलतापूर्ण होने लगा। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मविश्वास, अनुशासन और एकाग्रता से हम उसे पार कर सकते हैं। जीवन में समस्याओं से घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और इसके लिए सही मार्गदर्शन और संकल्प की आवश्यकता होती है।